नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये जो हमारा रहेगा वो तीसरा पार्ट है, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है? हमारा तीसरा पार्ट है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जान लीजिए ये तीसरा पार्ट है। और हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो आरआरबी का, मतलब रेलवे का जितना भी एग्ज़ाम हुआ है 24 से 26 के बीच, 2024 से लेके 26 तक, उसका PYQ कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और वो भी हम लोग जो कर रहे हैं वो हमारा है चैप्टर वाइज, देख सकते हैं यहाँ पे चैप्टर वाइज। ये चैप्टर हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है। ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन रहेगा, चाहे CBT 1 हो या CBT 2 हो, सभी का क्वेश्चन आप लोगों को चैनल पे देखने को मिलेगा हमारे इस क्लास में, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को मैथ्स विथ मिलन को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि डेली है सुबह और शाम आता है चैनल पे वीडियो, वो आप लोग को मिलते रहे, ठीक है। अगर आप और जो क्वेश्चन रहेगा वो हमारा ALP, JEE टेक्नीशियन, सेक्शन कंट्रोलर, NTPC, ग्रुप डी, ये सभी एग्ज़ाम्स का क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। जितना भी एग्ज़ाम हुआ है लेटेस्ट क्वेश्चन आप लोग को हमारे चैनल पे मिल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। तो होमवर्क के रूप में आपको कल यही प्रश्न दिया गया था। अगर जो विद्यार्थी कर लिया, कमेंट भी किए 2 विद्यार्थी, बहुत अच्छी बात है। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। ये होमवर्क का क्वेश्चन था जो कि आप लोग को हम कल दिए थे। ये इसका 10 अभाज्य संख्याओं का योगफल बताना है। प्रथम 10 बोला है। प्रथम 10 समझ में आता है ना, मतलब शुरू से 10 को अभाज्य संख्या लिखना है। तो चलिए लिखते हैं और उसका बता देते हैं जो पूछा गया है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो इकाई अंक जैसे ही देखे तो सबका अलग अलग है। तो हम लोग को मतलब लगा कि क्वेश्चन को लिख लेते हैं, ठीक है। मतलब जो भी अभाज्य संख्या उसको लिख लेते हैं, उसके बाद सभी का इकाई अंक जोड़ के आंसर को क्लिक कर देंगे। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अभाज्य संख्या है क्या प्रथम 10। जैसे पहला 2 है, फिर 3 है, 5 है, 7, 11, 13, 17, 17 के बाद हमारा हो जाएगा 19, 23, 29, उसके बाद 31। देख लेते हैं कितना पूरा है। 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11 को पूरा गया है। जबकि हमें जो पुराना था वो कितना 10 ही पुराना था। इसका मतलब ये हमारा एक्स्ट्रा आ चुका है, हटा देंगे। ये सभी का जोड़ चाहिए हमें, तो इकाई अंक जोड़ लेते हैं। 9, 3, 12, 12 का इकाई अंक 2 हो जाएगा। 2 और 9, 11 का इकाई अंक 1, 1 7, 8, 8 का 8, 3, 11, 11 का इकाई अंक 1, 1, 1, 2, 2, 2 7, 9, 9 5, 14, 14 का इकाई अंक 4, 4 3 7, 7 2 9, मतलब इकाई अंक 9 हो रहा है। इकाई अंक 9 हमारा एक ही ऑप्शन में है, जो कि हमारा ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों ने आंसर इसका ऑप्शन ए किया है, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए जो क्वेश्चन आया है सभी क्वेश्चन आप लोग करवाएंगे, वो क्वेश्चन हार्ड हो या नॉर्मल हो, ठीक है, ईजी हो, कोई मतलब नहीं। जैसे ये देखिए, ये भी ग्रुप डी 25, मतलब इधर जो एग्ज़ाम हुआ है कुछ दिन पहले, आप लोग दिए भी होंगे। अगर जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग किस शिफ्ट में था क्वेश्चन मैच कर सकते हैं। चलिए 440 और 452 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 440 और 452 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए जैसा ऐसा क्वेश्चन आता है तो बहुत कम डिफरेंस देता है, जैसा कि आप लोग को बताए भी कि ज़्यादा डिफरेंस का क्वेश्चन नहीं दे सकता है। जैसे 440 है और 452 तक है, इसके बीच अभाज्य संख्या पूछ रहा है, क्या को होगा। और इसके बीच पूछा जा रहा है ना, तो इसके निकाल लेते हैं। और इसके बीच बोला है, इसके बीच का मतलब है कि ना ये शामिल होगा और ना ये शामिल होगा। वैसे भी ये तो 2 से भाग लग रहा है तो शामिल तो होगा नहीं। हाँ, इसके बाद का संख्या क्या है, तो 441। अब देखिए 441 होगा कि नहीं, तो डायरेक्ट आप लोग बोल सकते हैं कि नहीं होगा, क्योंकि 21 का वर्ग होता है ये। अगर वर्ग भी नहीं पता है तो देखिए इसमें 3 से भाग लग रहा है, 4 4 8 1 9, 3 से भाग इसमें लग रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता है। तो अब लगा 442 तो होगा नहीं, 443 का रहा खेल कि ये होगा या नहीं। इस पे डाउट है तो इसको हम छोड़ देते हैं, इसको हम लोग चेक कर लेंगे। अब रहा 444 नहीं होगा, 2 से भाग लग रहा है। 445 नहीं होगा, 446, 447 होगा, तो 447 को भी चेक करना पड़ेगा। या फिर देख लेते हैं 4 4 8 7 15, मतलब 3 से भाग इसमें लग रहा है। जब लग रहा है तो ये तो हमारा हो नहीं सकता है, ठीक है। तो आगे कौन सा होगा हमारा, 47 तो हुआ नहीं। 48, 448, 448 भी नहीं होगा। 449, अब 449 के लिए भी क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं 449। अब 450 होगा नहीं, 451 होगा या नहीं, ये चीज़ आप डिसाइड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो हम लोग देखेंगे ये तीन, अब यही
3 गो बचा है, मतलब यही तीनों हो सकता है या इस तीनों में से कोई एक गो होगा या 2 गो होगा। अब हमें अपना नियम लगाना है, जो अभाज्य संख्या को पता करने का नियम लगाते हैं। अभी तक हम लोग 2 से 3 से फटाफट भाग करके चेक कर लिए कि कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। ठीक है, 451 में लग रहा है 27 अच्छा के 42 नहीं, तो चेक ही करना पड़ेगा। अब चलिए चेक कैसे करते हैं, तो कल की क्लास में आप लोग हम बताए थे कि ये किसके पास पूर्ण वर्ग है, किसके आसपास का, मतलब इसके आसपास कोई ऐसा संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, तो आप लोग बोलेगा 484 484। तो 484 के बाद माने 441 हो जाता है 21 का, तो ले लीजिए। तो 21 से कम जितना भी अभाज्य संख्या है सभी से भाग कर करके चेक करेंगे। अगर नहीं भाग लगा किसी में तो वो मेरा अभाज्य होगा। जैसे इसमें पहले चेक कर लेते हैं, तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं, 5 से नहीं लगेगा, 7 से 42 नहीं लगेगा, 9 से चेक नहीं करना है, 11 अभाज्य संख्या से चेक करेंगे। कहाँ से? 21 तक के अभाज्य संख्या से चेक करना है। 11 चौक नहीं लगेगा, 13 39 नहीं लगेगा, 13 से भी 17 से 17 दूना 34, 103 नहीं लगेगा, 19 दूना 38 नहीं लगेगा। मतलब ये अभाज्य संख्या है, ये कन्फर्म हो गया। अब आगे चलते हैं इसके पास, इसको भी चेक करेंगे। तो 2 अर्थ करना नहीं है, 5 से नहीं करेंगे, 6 से 7 से करना पड़ेगा, 7 के 42 नहीं, 7 से भी नहीं है, 11 से भी नहीं, 13 से 13 चौके 52 नहीं, 13 39 5 और 9 नहीं लगेगा, 17 दूना 34 ये भी नहीं लगेगा, 19 दूना 38 नहीं, ये भी अभाज्य संख्या है। ये भी कंफर्म हो गया कि ये भी अभाज्य संख्या है। अब इसको चेक कर लीजिए। जैसे 1 से नहीं लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं, 7 से 7 के 42, 3 और 1 31 नहीं, 9 7 से भी नहीं लगा, 11 से 11 चौके 44, देखिए 11 से लग गया ना, 11 चौके 44, तो 1 और 1 11 कहाँ 11, मतलब ये मेरा अभाज्य संख्या नहीं है। मतलब कितना अभाज्य संख्या है, इसके बीच सिर्फ और सिर्फ 2 अभाज्य संख्या है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चेक करने आना चाहिए, फटाफट करने का है, ये सब कर सकते हैं। बस अगर आप लोग अच्छे से सीख जाते हैं तो फिर ये सब बहुत आसान क्वेश्चन बन जाता है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन 24 की तरफ। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इतना से विभाज्य है। अब देखिए 7 से 11 से 13 से विभाज्य संख्या खोजना है, तो छोटी और बड़ी तो बोला नहीं है, तो इससे विभाज्य खोजना है। तो एक चीज़ का ध्यान ये दीजिएगा, जब भी क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो ऑप्शन के थ्रू बनाएंगे, नहीं तो किसी को बनाना हो तो इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम का क्या होगा, एलसीएम तो इसका यही रह जाएगा, इसको गुना कर देंगे। तो मतलब विभाज्य मतलब 7 11 13 से विभाज्य संख्या क्या, इस तीनों का गुना होगा। मतलब जो भी आंसर होगा उसमें 7 से भाग लगेगा या 11 से या 13 से, तीनों से भाग लगेगा ना। तो हमें 11 का आसान होता है, चेक कर लेते हैं फटाफट। 3 2 5 और 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6, तो 6 में से 5 गया 1, 11 का मल्टीपल या 0 आ जाए तो हो जाएगा, 11 से भाग लग जाएगा। तो इसलिए तो 1 आ रहा है, तो नहीं होगा। इसको चेक करेंगे, 4 1 5, 6 5 11 और 5 में से 11 6, ये भी नहीं होगा। ये हमारा 6 और 6 में से 6 गया 0, ये हो सकता है। आगे चेक कर लेते हैं, 2 1 3 2 1 3, 3 में से 3 गया 0। अब हमारा ये भी हो सकता है। लेकिन मेन बात देखिए क्या है, अभी हम लोग क्या चेक कि 11 से दोनों में भाग लग गया, मतलब दोनों आंसर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और अपना आंसर जो है ये भी हो सकता है, क्योंकि 11 से लग गया। अब हम फटाक से 13 से चेक कर लेते हैं, 7 से चेक करते हैं, 27 21 इसमें लग रहा है 7 से, ये होगा। इसको भी चेक कर लेते हैं, 27 56 4 और 0 हो गया कितना, 4 और 0 40, 7 5 35 27 56, हाँ देखिए 7 से भी लग रहा है इसमें, मतलब 7 से भी नहीं हम लोग कर पाए कि क्या होगा। अब हमें 13 से चेक करना पड़ेगा, 13 से किसमें लगता है, इसमें देंगे तो 13 का 13 हो जाएगा यहाँ पे 8 और 2 82 होगा ना, 13 का 13 8 और 2 82 और 13 से 13 6 के 78, तो बच जाएगा 4 और 1 41, नहीं इसमें नहीं लग रहा है 13 से, ये तो होगा नहीं, एक हमारा यही रह गया, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस चीज़ को इतना टाइम देने से अच्छा है कि आप लोग को ये पता होना चाहिए, देखने से ही लग रहा है कि ये जो है 1001 गुना 6 है, और 1001 के बारे में लगभग विद्यार्थी को पता होता है कि क्या होता है। इसमें हमारा भाग लगता है, किस किस से लगता है, तो 1 से 11 से लगता है, 13 से लगता है, तो अरे 13 1 मिनट,
इसमें 11 से लगता है, 13 से लगता है, ठीक है। तो ये सभी से इसमें भाग लगता है, तो 11 और 13 तो इसमें है ही, तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। इसमें 7 से भी लगता है, तो ये सभी इसका मल्टीपल होता है। खैर इसको हटाते हैं, लेकिन आप लोग चेक कर सकते हैं अगर इस चीज़ में ध्यान में नहीं है तो। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन 25 क्या है? दो पूर्णांकों का योग 40 है, उनके बीच का अंतर 14 है, तो बड़ा पूर्णांक बताइए। दो पूर्णांक मतलब दो पूर्णांक है, अगर यदि उसको जोड़ते हैं तो 40 आता है, यदि उसको सब्सट्रैक्ट मतलब उसको घटाते हैं मतलब उसका जो अंतर है वो हमारा 14 आता है। तो पूछ रहा है बड़ा का मतलब पूछ रहा है यहाँ पे, समझिएगा ए का मान क्या होगा। यहाँ से आप लोग दोनों मान निकाल सकते हैं। जब भी मानिए एक का योगफल दे और अंतर दे तो फटाफट मान निकाल सकते हैं। जैसे मानिए पहला निकालना हो ए का निकालना, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए। 40 10 50, 50 4 54 में 2 गया 27 माने आंसर हो गया। छोटा पूछता तो दोनों को जो घटा के 2 से भाग कर लेते हैं, तो 4 30 में 26 में 2 13 आ जाएगा। लेकिन कोई चाहता है नहीं हम इसको बनाना चाहे, तो वही विद्यार्थी इसको हम बनाए हैं विलोपन विधि से। जैसे एक बार जोड़ेंगे तो मानिए 2a आ जाएगा, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो वही चीज़ तो किए हैं, दोनों को जोड़ 2 भाग किए हैं। तो डायरेक्ट आप लोग याद रख सकते हैं, यदि एक बार प्लस एक बार माइनस हो रहा हो और दोनों का मान मतलब योगफल और अंतर का मान दिया हो, तो एक बार जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो बड़ा वाला मान आ जाएगा, दोनों को घटा के 2 से भाग करेंगे तो छोटा वाला मान आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के तरफ। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 87 से विभाज्य है? इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें 87 से भाग लगेगा? ये देखिए एनटीपीसी ग्रेजुएट का है, CBT1 का, ये 18/6/2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था ग्रेजुएट लेवल का, उसका क्वेश्चन है, शिफ्ट 3rd में पूछा गया है। कौन सा संख्या ऐसा है जिसमें 87 से भाग लग रहा है? तो देखिए 87 का मतलब क्या हुआ, 87 जो होता है वो हमारा होता है 29 3 87, 3 गुना 29, मतलब जो भी मतलब कोई आंसर होगा उसमें तो 3 से भी भाग लगेगा और 29 से भी लगेगा। तो 3 से चेक करना मेरे लिए आसान है, तो कर लेते हैं। 8 4 12, इसमें 3 से भाग लग रहा है। ठीक है, 7 5 1 6 7 13, इसमें नहीं लग रहा है। तो 8 8 16 8 24 इसमें लग रहा है, तो ये भी आंसर हो सकता है। 8 7 15 5 3 8 नहीं, इसमें नहीं। अब रहा 2 गो आ गया, तो इस दोनों में भी कौन सा आंसर होगा अब हमें ये देखना पड़ेगा। अब 87 के विभाज्यता का नियम भी कर सकते हैं। 87 के विभाज्यता का नियम क्या होता है उस चीज़ को अभी समझा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए 87 के विभाज्यता का नियम हम फटाफट यहाँ आप लोग को समझाते हैं, लेकिन समझ में आए तो अच्छी बात है। चलिए समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है, अब मेन है यहाँ पे कि 2 ही बचा है, दोनों को चेक करना आसान है। किसी को लग रहा है नहीं यहाँ पे भाग करना आसान है, विवेका की मान बहुत ये दिया है, तो यहाँ पे भाग करके चेक कर सकते हैं आप लोग, जो मान लगता है क्योंकि 2 ही है, इस दोनों में से कोई एक ही होगा, तो हम 29 से भाग दे के भी तो चेक कर सकते हैं। तो 29 से 29 दिया, 29 दूना कितना हो जाएगा 58 58 59 60, मतलब 2 और 2 22 और 0, कितना बार में लग जाएगा ये 7 बार में लगाएंगे तो 9 7 63 के 3 बाकी 6 7 दूना 14 6 20, तो ये आ गया कितना 1 7 4 174। तो 8 बार में लगेगा क्या? 9 8 72 नहीं, 8 बार में तो नहीं लगेगा। 6 9 6 54, 6 बार में 9 6 54 के 4 बाकी 5 6 दूना 12 5 17, वाह लग गया, मतलब यही हो जाएगा। ये हमारा नहीं होगा क्योंकि 29 से भी इसी में लग रहा है। अगला तो मानिए 29 से लगेगा नहीं, क्योंकि 29 और 3 से दोनों से लग गया, मतलब दोनों आंसर तो होगा नहीं क्योंकि एक ही ऑप्शन होना है। ठीक है, तो चेक कर सकते हैं इस प्रकार छोटा मान हो तो। लेकिन किसी विद्यार्थी को नहीं अभी इसको सीखना है, इसके विभाज्यता का नियम हम बताए थे, सेपरेट वीडियो ले आएंगे जिसमें 41 का भी कल एक क्वेश्चन हम स्किप कर दिए थे। ठीक है, और ये भी, लेकिन फिर भी सीखना हो तो थोड़ा सा हम बता रहे हैं, लेकिन अभी बताना बिल्कुल सही नहीं है आप लोगों के लिए। अभी इसमें सीखना है, एकदम सेपरेट वीडियो रहना चाहिए जिसमें कि आप लोग को सभी चीज़ नॉलेज होना चाहिए। 41 से हम कैसे चेक कर लेंगे, कोई भी नंबर से कैसे चेक करेंगे, इसका क्या है घटिया तरीका देखिएगा। घटिया तरीका हम पहले ही बोल चुके हैं। क्या नंबर है ये? लास्ट का यूनिट डिजिट पकड़ना है। ठीक है, यूनिट डिजिट पकड़ना है और 26 से गुना करना है। एक बेहतरीन तरीका बताएंगे जिसमें सब का सब आप लोग निकाल सकते हैं, इसलिए 26 वाली हम हटा देते हैं। ठीक है, या सीखना है आप लोगों को तो कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो क्या है देखिए 26 से गुना कीजिए और जितना भी मान आएगा ना उस मान को क्या करना है यहाँ पे घटा देना। जैसे 26 चौके कितना हो जाएगा 26 दूना 52 दूना 104 घटा दीजिएगा तो 6, ये हो जाएगा 9 और ये बचेगा 6।
फिर ये कितना है 6 है, फिर इसमें 26 से गुना कर दीजिए। जब इसमें 26 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 36 के 6 बाकी 3 6 दूना 12 3 15 156 आ गया ना। इसमें 69 या दोनों में से किसी को घटा देना है, ऊपर का निचल का या निचल का ऊपर का। आप बोलेगा कि आप सिखाए तो इसे, हाँ तो माइनस में आएगा, वही बात है। घटाएंगे तो इसका आ जाएगा 87 8 7 15 9 7 16, ठीक है। तो 87 आ जाएगा जब इसको घटाएंगे तो 9 7 16 8 14, हाँ 87 में 87 भाग लगता है, हाँ लगता है, इसलिए हमारा यही मेरा आंसर होगा। लेकिन ये तरीका सही नहीं है। एक तरीका ऐसा होना चाहिए जिसमें कि आप लोग 41 का भी कल छोड़ दिए थे तो वो उसका भी निकाल सकते हैं, तो आगे आएगा भी 41 का भी, तो उसको भी हम छोड़ेंगे और आप लोग को बताएंगे एक सेपरेट वीडियो में। वैसे आप लोग 2 ऑप्शन पे लटके थे तो भाग करके चेक कर सकते थे। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 27। देखते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 47 से विभाज्य है। अब देखिए 47 से ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन है। अब 47 तो किसी का मल्टीपल भी नहीं होता है, अब 47 में तो चेक ही करना पड़ेगा। तो 47 में से वहाँ पे 26 से गुना कर घटा रहे थे, यहाँ पे जो हम लोग करेंगे वो 14 से गुना कर घटाते हैं। फिर भी हम बता रहे हैं कि ये सब तरीका सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि कितना बच्चा करे, चारों ऑप्शन में इकाई अंक को पकड़े, गुना करके घटाए तो टाइम लगेगा। इसलिए इस क्वेश्चन को लास्ट में हम एक सेपरेट वीडियो ला देंगे। नंबर सिस्टम का स्पेशल डिविजिबिलिटी का नाम रहेगा उसका, विभाज्यता का नियम, तो उसमें आप लोग को हम समझा देंगे 41 जो भी आप लोग को दिखे 47 का, ठीक है। अभी कर लेते हैं 28 नंबर जो है, यदि 8 अंकीय संख्या इतना 4 से विभाज्य है तो पी का अधिकतम मान क्या होगा। देखिए जो हमारा मान दिया है 32 नहीं है 3204P88, ये इसमें जो है 4 से पूरी भाग लग रहा है। जब 4 से भाग लग रहा है तो P का अधिकतम मान पूछा है। आप लोग खुद समझिए। देखिए 8 देता तो क्वेश्चन में हंसी नहीं आता, ठीक है। 4 में इसलिए हंसी आया, तो आप लोग होशियार हैं, एग्जाम भी दे रहे होंगे तो बिल्कुल समझ में ये रहा होगा कि देख मेरे भाई 4 से ना 4 क्या होता है, 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर का मतलब है कि लास्ट का 2 डिजिट में यदि 4 से भाग लग रहा है तो उस संख्या में भी 4 से भाग लगेगा। लास्ट के 2 डिजिट का मतलब क्या हो गया 88, तो 88 में 4 से भाग लग रहा है, हाँ लग रहा है, मतलब इस संख्या में भी भाग लगेगा कितना से 4 से। हमें पी का मतलब ही नहीं कि क्या होगा यहाँ पे। जब मतलब ही नहीं है तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 9 तक कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन बोला सबसे बड़ा मान, अधिकतम मान चाहिए, तो अधिकतम तो हम 9 दे देंगे, क्योंकि यहाँ कुछ भी दें 4 से हमेशा भाग लगेगा, क्योंकि 4 से भाग लगने के लिए हमें लास्ट का 2 डिजिट देखना है, ना कि 3 डिजिट। हाँ 8 से भाग लगता तब हमें देखना पड़ता लास्ट का 3 डिजिट, अभी हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ 88 से मतलब था जो कि भाग लग रहा है। तो यहाँ पे तो कुछ भी दे सकते हैं, तो अधिकतम मान क्या होता है 1 से 9 तक में 9 ही होता है, तो 9 दे देंगे, ठीक है। तो आंसर मतलब हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन में बहुत टाइम बचता है, तो यहाँ का टाइम बचा के आप लोग वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को हम स्किप किए 47 वाला, जिसमें कि तरीका बता दिया आप लोग को, अगर करना हो तो कर सकते हैं कि गुना करते जाइए 14 से, घटाते जाइए लास्ट वाला, जैसे इधर 26 से घटा रहे थे ना, हाँ तो इसमें 14 से करते जाइए, घटाते जाइए, अब भाग लगेगा तो वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, कौन सी संख्या 71 से विभाज्य। अब देखिए विभाज्यता का नंबर सिस्टम में बहुत क्वेश्चन आया है, इसीलिए हम बोले सेपरेट वीडियो बनाना बेहद ही ज़रूरी है, एक बेहतरीन तरीका, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बार बार नियम बताना पड़ेगा। वैसे क्या होगा कि हम एक क्वेश्चन में नियम समझा देंगे, आप लोग सभी क्वेश्चन को बना लीजिएगा। ऐसे याद रखना है तो रख सकते हैं कि 47 में क्या किए थे, 87 में क्या किए थे, 26 से गुना कर घटाते गए। 87 का मतलब 87 का मतलब हुआ 29, 87 का मतलब हुआ 29, क्योंकि 87 से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इसमें 3 खुद मौजूद है। और इसके लिए क्या किए थे 14 से गुना किए थे, और इसके लिए 71 के लिए क्या करना पड़ेगा 7 से गुना करके घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें चेक कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए तो आसान लग रहा है तो कर सकते हैं। तो पहला चेक कर लेते हैं, तो पहला हमारा टिक मार चुके हैं, क्या है 5609 है, चेक कर लेते हैं। जब इसमें करेंगे 9 सते 63, लास्ट वाला में करना है ना, तो इसमें करेंगे तो कितना होगा 9 सते 63, इसमें 63 को हटा लेंगे, 63 घटाएंगे तो हमारा 60 घटेगा तो 500, 3 गया तो 497 आ जाएगा।
अब फिर और करना है तो इसमें कितना घटा दें, कितना से गुना किए हैं, इसमें जो गुना किए थे वो 7 से किए थे, तो यहाँ भी करेंगे 7 7 49, 49 में से 49 से गया 0, 0 का मतलब भाग लग जाएगा 71 से, 0 में तो सब चीज़ से भाग लगता है, मतलब यही पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे हमें चेक करने का कोई ज़रूरी है ही नहीं, तो चेक कर सकते हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं कि रुक जाइए आप किसी भी क्वेश्चन में, लेकिन आप लोग को नहीं रट्टा मारना है तो सीख सकते हैं। जैसे पिछला में 41 का छोड़ के आए हैं, तो वहाँ भी अगर आप लोग को जानना है तो क्या करेंगे, सभी इकाई अंक में 4 से गुना कर करके घटाते जाना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो आगे हम करवा ही देंगे, अगर नहीं आया तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि 41 के लिए क्या करेंगे, 4 से गुना करके घटाएंगे, जैसे 71 के लिए 7 से गुना करके घटाए थे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के तरफ। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित संख्या में कौन सी संख्या, यही तो बताया अभी, 41 से विभाज्य, तो वही चेक करते जाएंगे। तो पहला ही ऑप्शन चेक करेंगे सबसे पहले ना, तो 7995। अब देखिए कितना है ये जो हमारा है वो कितना है, 5 है, तो इसमें गुना कर देंगे कितना से, 4 से ही बोले थे ना, 4, तो 5 चौके 20, घटा दीजिए तो हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7 और ये 7, इसमें भी फिर 4 से गुना कर दीजिए तो 9 चौके 36, इसमें 36 घटा देंगे तो हो जाएगा हमारा एक इधर 4, 41 में 41 से भाग लगता है, हाँ लगता है, मतलब ये भी हमारा यही डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमें चेक करने का कोई ज़रूरत है ही नहीं, आगे चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, 8 अंक की संख्या इतना 6 से विभाज्य है तो p का अधिकतम मान। अब देखिए 5904p22, इसमें 6 से अच्छा 6 का मतलब 2 और 3 से भाग लग रहा है, और 2 से भाग इसमें लगेगा ही क्योंकि लास्ट में इकाई अंक में 2 है, तो 2 का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ देने का, 3 से भाग इसमें लग रहा है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में, समझे। तो अब क्या नियम है, तो जोड़ जोड़ चेक करते हैं। देखिए 9 में भाग लगता है, 3 से ख़त्म कीजिए मन मन, 4 और 2 6 में भी लग जाएगा, 4 और 2 6 में भी लग जाएगा, बचा क्या 5 + p, इसमें भाग लगना चाहिए। अब देखिए 5 + p के लिए भी इसमें भी भाग दे देते हैं 3 से, तो बच जाएगा शेषफल कितना 2 + p, मतलब p का ऐसा क्या मान रख दे कि योगफल अगर 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाना चाहिए 9, मतलब 9 नहीं बोले तो 3 का मल्टीपल हो जाए, तो क्या रखने से हो जाएगा। तो आप लोग बोलिएगा अगर हम इसका मान 7 रख देते हैं अधिकतम, तो या फिर आप बोलिएगा 9 रख सकते हैं अधिकतम, तो 9, तो 9 2 11 ये होता है, तो 11 में 3 से भाग नहीं लगता है, इसलिए 9 नहीं रख सकते हैं, 8 भी नहीं रख सकते हैं, 7 ही रख सकते हैं, जिसके कारण देखिए 7 और 2 9 हो रहा है, और 9 में 3 से भाग लगता है, इसका मतलब इस संख्या में भी 3 से भाग लग जाएगा। अगर हम दे देंगे 7 तो कितना मान हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 7, बिल्कुल करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, आप लोग याद रखिएगा पीछे का जो भी थोड़ा वो समझाए हैं उस तरीका पे आप लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, 41 से विभाज्य। अब देखिए 41 से विभाज्य जस्ट अभी समझाए थे ना ये वाला, तो यहाँ भी आ गया 41 से विभाज्य कौन सा है उसके बारे में बताना है। तो क्या समझा है, लास्ट का 4 से गुना करके घटाते जाना है। तो पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो पहला जो ऑप्शन है वो है 9430, ठीक है। अब इसमें 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पे घटा देंगे, तब घटाएंगे 4 से गुना करेंगे, तो 4 से गुना करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो अच्छा 0 का कोई मतलब ही नहीं है, हटा ही लीजिए। क्यों, 4 से गुना करेंगे 0 में तो 0 ही रहेगा, और 0 घटाने से कोई असर पड़ेगा नहीं, तो काहे हम मगजमारी करें, तो 0 को हटा दिया। इसमें 4 से गुना करेंगे 4 3, इसमें यही मान है ना, तो इसमें करेंगे 4 से गुना तो कितना हो जाएगा, ये 12, इसमें 12 घटा देंगे, 12 घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 8, 82। क्या 82 में भाग लगता है 41 से, तो आप बोलिएगा हाँ लगता है 2 बार में, तो पहला ही ऑप्शन हो रहा है ना सभी का, तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था जैसे का तैसे आप लोगों के पास हम यहाँ पे दिखा दिए क्वेश्चन, ठीक है। तो ये रहा हमारा 32 तक, ठीक है। और होमवर्क में भी दे देते हैं आप लोगों को एक क्वेश्चन, जो कि आप लोगों को इस 87 में सेम नियम लगेगा, पीछे समझा चुके हैं। 87 से विभाज्यता का नियम बताना है, तो ये होमवर्क का प्रश्न रहा, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, जो कि आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में चौथा पार्ट रहेगा, जिसका कि थंबनेल देखिए तैयार है, ठीक है, सभी चीज़ तैयार है। तो लेकिन अभी हम कितना क्वेश्चन से शुरू किए थे आज जो हम लोग शुरू किए थे वो हमारा 22 से शुरू किए 32 तक, 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन का सीरीज रहा। आप लोग एंजॉय किए होंगे। अगर चाहते हैं कि 20 क्वेश्चन पर डे का सीरीज बने तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए,
ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी रहेगा तो फिर हम नंबर ऑफ क्वेश्चन भी इंक्रीज कर ही देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 के साथ, जिसमें कि हमारा क्वेश्चन नंबर 33 से शुरू रहेगा। विभाज्यता का नियम आप लोग को 33 का होमवर्क भी दी है 87 का, तो वो आप लोग कर लीजिएगा। थैंक यू।